सूर्योदय के साथ धरती का कण कण जाग उठता है। चारों ओर फैल जाता है प्रकाश। सक्रिय हो जाता है सुप्त पड़ा अलसाया जीवन। मंद मंद बहती बयार, पक्षियों का कलरव सुखद लगता है। मन को उत्साह उल्लास प्रदान करता है। ये नित्य प्रक्रिया है। सूर्यदेव तो प्रतिदिन दर्शन देते हैं, लेकिन अलसाए समाज को अपने विचारों, अपने कार्यकलापों से दिशा प्रदान करने वाले सूर्य रूपी आदर्श व्यक्तित्व रोज नहीं उगते हैं। 10 जुलाई 1947 को तीर्थराज प्रयाग में शक्ति के परम आराधक पंडित जयदेव मिश्र के घर आंगन में उदित हुआ अलौकिक सूर्य, जिसे नाम मिला माधव, जो कालांतर में माधवकांत मिश्र के नाम से प्रख्यात और चर्चित हुआ। पिता और उनके संत मित्रों की गोद में खेलने वाले माधव पर संतत्व का ऐसा रंग चढ़ा कि प्रवृत्ति ही संत हो गई। माधवकांत मिश्र ने अपनी मेधा, अपनी साधना, अपने श्रम और अपनी ओजस्वी वाणी के बल पर स्वयं को समाज में प्रतिष्ठित किया, तो उनके प्रशंसकों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली गई। स्वदेश, स्वभाषा और संस्कृति के प्रति अपनी समग्र निष्ठा की अभिव्यक्ति अपने कार्यकलापों से उद्घाटित करने वाले माधवकांत देखते ही देखते मीडिया जगत की आध्यात्मिक क्रांति के पुरोधा के रूप में स्थापित हो गए। लोगों ने उन्हें पत्रकारिता का शिखर पुरुष घोषित किया। विभिन्न समाचार पत्रों और धार्मिक आध्यात्मिक चैनलों के संस्थापन, संचालन, संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाले माधवकांत भारतीय संस्कृति, धर्म, आध्यात्म आदि के प्रचार प्रसार में सर्वात्मना समर्पित रहे हैं। सन 1968 से ये यात्रा निरंतर जारी है। माधवकांत मिश्र से मेरा लगभग 34 वर्ष पुराना संबंध है। वो पत्रकारिता से जुड़े। माधवकांत मिश्र हमेशा ये सोचते रहे कि वो समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहें और धार्मिक, सामाजिक स्तर पर जो भी जैसा उनसे बन पड़ा उन्होंने किया भी। समाज ने माधवकांत मिश्र की योग्यता, प्रतिभा को सदैव स्वीकारा और उन्हें विभिन्न पुरस्कारों और उपाधियों से विभूषित किया है। सनातन की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए संकल्पशील माधवकांत मिश्र को परमात्मा ने रुद्राक्ष पौधे को घर घर पहुंचाकर शिवत्व की प्रतिष्ठा का कार्य सौंपा, तो उन्हें एक नव संकल्प मिला, एक नव उत्साह, एक नई दिशा मिली। एक नई यात्रा पर निकल पड़े माधवकांत पूरे मन और दृढ़ संकल्प के साथ। मार्ग सरल नहीं था, अनेक बाधाएं थीं, लेकिन पहाड़ से उतरती वेगवती धारा की तरह माधवकांत बढ़ते गए। अपना रास्ता बनाते हुए ये यात्रा जारी है। रुद्राक्ष वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित कराने का सपना और संकल्प लेकर चल रहे भारतीय संस्कृति के संवाहक, संपोषक माधवकांत मिश्र की नियमित दिनचर्या में शामिल है योग, व्यायाम, ध्यान साधना, सूर्य उपासना, रुद्राक्ष के पौधे को सींचना, उन्हें सहलाना, उन्हें प्यार करना और उनसे बातें करना। प्रभु कृपा और संतों के शुभाशीष से एक अलौकिक रुद्र यंत्र उन्हें प्राप्त हुआ, जिसको वे रुद्र का साक्षात रूप मानते हुए पूजते हैं और रुद्राक्ष पौधे की आराधना में शामिल रखते हैं। रुद्र यंत्र और रुद्राक्ष पौधे के अद्भुत संयोग से न जाने कितने लोगों के कष्टों का निवारण हुआ है, कितने लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, कितने असफल लोगों ने सफलता का स्वाद चखा है। भगवान की पूजा अर्चना और रुद्र ग्रंथों के पठन पाठन के लिए माधवकांत के पास समय हमेशा रहता है। अपने घर परिवार के प्रति अपने संपूर्ण दायित्वों का निर्वाह करने वाले मिश्र जी अपने कार्यालय के संचालन में पूरा समय देते हैं। इसी बीच वो अपने मित्रों, परिचितों से चर्चा करने के साथ बच्चों के संग आनंद के पल भी बिता लेते हैं।
गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए कर्मयोग के महामंत्र को जीवन में उतारने और उसे अपनी जीवन विधा बनाने वाले माधवकांत मिश्र पिता के संतत्व के प्रभाव, संत महापुरुषों के परम सानिध्य और सन्यासी मन की आवाज पर सन्यास पथ पर चलने को आतुर हो गए। संपूर्ण चराचर में शिवत्व की प्रतिष्ठा का संकल्प दृढ़ से दृढ़तर होता चला गया और एक पल ऐसा आया जब उन्होंने विधिवत सन्यास लेने की घोषणा कर दी। आदरणीय अंकल जी, आज जब ये दिन आया है कि उन्होंने सन्यास लेने का सोचा, कुछ शुरुआत में कुछ अच्छा सा नहीं लगा, लेकिन फिर बाद में लगा कि शायद जीवन का अंतिम दर्शन यही है। उनकी इस घोषणा पर जहां बहुत सारे लोग अचंभित और आश्चर्यचकित हुए, वहीं दूसरी ओर संत समाज प्रसन्न हुआ, क्योंकि उन्हें सहयोगी के रूप में मिल रहा था पत्रकारिता का शिखर पुरुष, मीडिया जगत में नवीन प्रयोगों के लिए विख्यात चिंतक, विचारक, आध्यात्मिक क्रांति का पुरोधा माधवकांत मिश्र। श्री अंतर मंदिर को स्थापित करने वाले परम पूज्य तपोनिष्ठ परम पूज्य स्वामी विश्वदेवानंद गिरि जी महाराज द्वारा कुछ सत्संग, कुछ आपस के वार्तालाप के बाद से भगवान ने ये शुभ संयोग बनाया। उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, जिसमें उन्होंने भी संन्यास दीक्षा का संकल्प लिया। निर्णय में किसी प्रकार के बदलाव की स्थिति नहीं थी, क्योंकि जो कहना वो करना माधवकांत मिश्र के रक्त में है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित प्रथम सर्व प्राचीन श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के आचार्य महामंडलेश्वर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्री 1008 परम पूज्य स्वामी विश्वदेवानंद जी महाराज ने माधवकांत को अपना शिष्य बनाना सहर्ष स्वीकार किया। जहां माधवकांत उन्हें सदगुरु के रूप में पाकर प्रफुल्लित थे, वहीं वो भी माधवकांत जैसा शिष्य पाकर आनंदित थे। सदगुरुदेव आश्वस्त थे कि जो व्यक्ति उनका शिष्य बन रहा है वो सन्यासी भाव से आप्लावित है और सन्यास की नई परिभाषा संसार के सामने प्रस्तुत करने को आतुर है। महाराष्ट्री आश्वस्त थे कि उनका होने वाला शिष्य माधवकांत जानता है कि सन्यास आश्रम में स्व की प्रवृत्तियां बदलकर निवृत्ति की ओर अग्रसर होना होता है और इसी में से अपने निर्वाण का मार्ग ढूंढना होता है। जब वो हमारे बीच में आए हैं तो आज मैं समझता हूँ सारा साधु समाज बहुत ही अति प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है कि एक ऐसे विद्वान का चयन करके महानिर्वाणी अखाड़ा के रमता पंच में उसको सन्यास में प्रवृत्त किया है। सन्यास का संकल्प हुआ तो तिथि भी निश्चित हो गई और स्थान भी। 29 अक्टूबर 2012 को शरद पूर्णिमा के अति पावन दिन कनखल हरिद्वार में पतित पावनी पुण्य सलीला श्री गंगा जी के सुरम्य तट पर सम्मोहक आध्यात्मिक श्री यंत्र मंदिर में सन्यास दीक्षा समारोह होना सुनिश्चित हुआ। ये प्रथम अवसर था जब सन्यास दीक्षा को समारोह के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। ये महज एक संयोग नहीं है। प्रयाग के जिस तारागंज मोहल्ले में माधवकांत मिश्र का जन्म हुआ, उसी मोहल्ले में महानिर्वाणी अखाड़े का मुख्यालय है। यही नहीं, शाक्त परंपरा के साधक पिता के पुत्र माधवकांत मिश्र को गुरु दीक्षा भी शक्ति आराधना के सिद्ध स्थल श्री यंत्र मंदिर में शक्ति उपासक गुरु परम पूज्य श्री विश्वदेवानंद जी महाराज ने दी। ये संयोग नहीं, अपितु प्रभु का आदेश ही माना जा सकता है। वो दिन भी आ पहुंचा जब माधवकांत मिश्र सनातन की पुनर्प्रतिष्ठा, प्राच्य विधाओं के उन्नयन और रुद्राक्ष पौधे के माध्यम से चराचर में शिवत्व की प्रतिष्ठा के साथ सन्यासी होने जा रहे थे। गंगा के घाट पर सबसे पहले उनके केश उतारे गए, फिर उन्होंने गंगा में स्नान किया। इसके बाद विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मणों की उपस्थिति में मंत्रोच्चार के मध्य उन्होंने तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किया। परंपरा के अनुसार
माधवकांत ने अपने पूर्व की 7 पीढ़ियों, अपने बाद की 7 पीढ़ियों के साथ साथ अपना भी श्राद्ध किया। तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करते हुए माधवकांत अपने पूर्वजों, अपने पितरों की साक्षात उपस्थिति का अनुभव कर रोमांचित हो उठे और भावुक भी। उन्होंने अपने पितरों और कुल देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इसी क्रम में श्री यंत्र मंदिर की यज्ञशाला में तर्पण हवन किया गया। वेद मंत्रों के बीच संन्यास पथ पर अग्रसर माधवकांत मिश्र ने निरंतर आहुतियां दी। ये एक सतत प्रक्रिया थी जिसमें अवरोध का प्रश्न ही नहीं था। वेद पाठी ब्राह्मण माधवकांत यज्ञशाला के निकट अदृश्य रूप से उपस्थित उनके पूर्वज, पितर और अलौकिक वातावरण, सब कुछ अद्भुत, अपूर्व। इस विधि विधान के साथ माधवकांत संन्यास की ओर कुछ और आगे बढ़े। तर्पण हवन समाप्त हुआ, लेकिन अग्नि प्रज्वलित रही, क्योंकि माधवकांत को हवन कुंड के पास बैठकर रात्रि जागरण करना था। सोना नहीं था, सारी रात जागना था, प्रभु का नाम लेते हुए, उसकी कृपा के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सारी रात जागना था, क्योंकि जागरण नए जीवन में प्रवेश का संकेत देता है और संन्यास जागरण का पर्याय है। संन्यास का अर्थ जागना भी है और जगाना भी। और आज बड़ी प्रसन्नता है कि माधवकांत मिश्र जी स्वसन्यास की ओर जा रहे हैं और जन्म स्थान जिसका त्रिवेणी में हुआ हो, जहां भले ही सरस्वती नहीं दिखाई देती हो, गंगा और यमुना का दर्शन होता हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सरस्वती का प्रवाह माधवकांत जी के मुख से निश्चरित हुआ। और इस सन्यास जगत से जुड़ने के बाद हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हमारे सारे सन्यास परंपरा को। जैसे गंगा का जल 177 देशों में जाता है, ऐसे ही माधवकांत मिश्र की साधनात्मक वाणी और पूरे विश्व को जो है आध्यात्म से जोड़ेगी। ब्रह्म मुहूर्त में सद्गुरुदेव जी महाराज यज्ञशाला में पधारे और विशेष हवन प्रारंभ किया, जिसमें 5 तत्वों से जुड़े तमाम अवयवों के रूप, रस, गंध आदि का स्वाहा किया गया। सद्गुरु ने बताया कि संन्यास का अर्थ प्रभु का हो जाना और प्रभु इच्छा से कर्म करते जाना है, साथ ही एक का न रहकर सबका हो जाना है। हवन के उपरांत गुरु शिष्य गंगा तट पर गए। जब गुरु के आदेश पर माधवकांत ने गंगा स्नान किया, फिर एक एक करके अपने वस्त्र, अपना यज्ञोपवीत और शिखा का त्याग करते हुए गंगा में प्रवाहित कर दिया। गुरुदेव के मंत्रोच्चार के बीच माधवकांत ने अर्पण, तर्पण, स्नान, ध्यान किया। स्नान के बाद अपने समक्ष दिगंबर खड़े अपने शिष्य को नारायण का रूप मानते हुए सद्गुरु ने उन्हें विधिवत प्रणाम किया। इसके बाद शिष्य माधवकांत ने सद्गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया और संपूर्ण वैराग्य के निमित्त उत्तर दिशा में पर्वत जंगलों की ओर प्रस्थान किया। इस पर सद्गुरुदेव ने अपने शिष्य को समाज कल्याण के लिए कार्य करने के निमित्त लौट आने का निर्देश दिया और लोक लज्जा के लिए वस्त्र प्रदान किए। तदुपरांत गुरुदेव ने माधवकांत को दीक्षा मंत्र दान किया। श्री महानिर्वाणी अखाड़ा के पंच परमेश्वर की उपस्थिति में माधवकांत मिश्र का नवनामकरण हुआ और प्रयाग में जन्मे माधवकांत हरिद्वार में स्वामी मार्तंडपुरी हो गए। संन्यास दीक्षा समारोह का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें मंच को देश के ख्यातिनाम संत महापुरुषों ने सुशोभित किया। सभी ने स्वामी मार्तंडपुरी के प्रति विचार व्यक्त किए और उन्हें संन्यास पथ पर अडिग रहने का आशीर्वाद दिया। विश्व साधना यतन श्री यंत्र मंदिर के इस सत्संग हाल में निर्माण पीठाधीश्वर
आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य चरण उनकी संरक्षता में जो ये संन्यास दीक्षा समारोह एक ऐसी विभूति जो जीवन पर्यंत अपने कर्म, अपनी लेखनी, अपनी विचारों के द्वारा जन जागृति, सनातन धर्म, अपनी वैदिक परंपराओं की करती रही। आज उन्हीं को ही हमारे महानिर्वाणी अखाड़ा के रमता पंच ने चयन किया और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वदेवानंद जी महाराज के द्वारा संन्यास दीक्षा दी गई। इस अवसर पर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वदेवानंद जी महाराज ने अपने नए शिष्य के प्रति विचार व्यक्त करते हुए कहा, मैं सोचता हूं आज संपूर्ण साधु समाज ने, शब्दर्शन साधु समाज ने एक ऐसा व्यक्तित्व तो पाया है जिसको मार्तंडपुरी के रूप में देखते हैं। ये शुरुआत है, ये आज का दिवस भी प्रेरक है और आज का दिवस मुझे ऐसा लगता है कई प्रतिभाएं आएंगी। संन्यास एक महायात्रा है, एक पड़ाव तो हम छोड़ते हैं और एक ऐसी यात्रा में अपने आप को नियोजित करते हैं जहां पर अपने देश को एक समुन्नत रूप दे सकें, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मोक्ष की सिद्धि हो। सूर्य सबके लिए है और निरंतर प्रकाश दे रहा है, अपने में प्रकाश का स्रोत बन करके आपके अंदर वह स्रोत जगे, यही मैं शुभकामना करता हूं। हम सब चाहते हैं कि मार्तंडपुरी निसंदेह दृढ़ संकल्पी हैं और संत जगत को उनसे बड़ी आशाएं हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज ने स्वामी मार्तंडपुरी का अभिनंदन करते हुए कहा, स्वामी मार्तंडपुरी जी महाराज जिनका आज नामकरण हुआ है, आचार्य जी को मैंने इसके लिए प्रार्थना किया था कि महाराज जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत में ही नहीं अपितु विश्व के अनेकों देशों की जिन्होंने यात्रा की है और आज के समय में जो भावनाएं, जो कल्पनाएं मेरी हैं उसको साकार रूप देने में स्वामी मार्तंडपुरी जी की अहम भूमिका होगी। यही मैं भगवान कबीर से प्रार्थना करता हूं कि वो सुखी रहे, चिरंजीवी रहे, स्वस्थ रहे। इसलिए आपका जो संन्यास जीवन है वो सूर्य की तरह चमके, इस संस्था का आप नाम करें और आप स्वस्थ रहें। जो भी अभियान में आपको अखाड़े की तरफ से जो भी किसी भी प्रकार का तन मन धन का सहयोग होगा उसके लिए अखाड़े के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री हरिचेतनानंद जी महाराज ने इस अवसर पर कहा कि माधवकांत के मार्तंडपुरी के रूप में आने से गिरती मानवता को नया आधार मिलेगा। आंखों से देखा हुआ भी असत्य है, कानों से सुना हुआ भी असत्य है। सत्य क्या है? वेदांत परिभाषा में एक शब्द है पश्यन्ति, जहां शब्द सुनाई नहीं देते, शब्द दिखाई देते हैं। खान से निकली हुई हर चीज हीरा नहीं होती, चीनी से बनी हुई हर चीज हीरा नहीं होती। यो तो संन्यास जगत में आती है कई हस्तियां, लेकिन हर हस्ती स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज जी जैसी नहीं होती। परम विद्वान और माधवकांत मिश्र के पिताश्री के निकट रहे आचार्य विष्णुदत्त राकेश ने पुरानी स्मृतियां ताजा करते हुए कहा, तदस्मै देवा सन्नमन। ऐसे सन्यासी की सन्यास दीक्षा पर केवल कमलकांत बुधकर या के पत्रकार ही नहीं आते, मेरे जैसे सन्यास मना लोग ही नहीं आते, आप जैसे शुद्ध सन्यासी ही नहीं आते। तदस्मै दर्शनम द्रष्टुम, उसे देखने के लिए देवता इकट्ठे हुए। भगवती की प्रेरणा से ये शाक्त कुल में आकर दीक्षित हुए। मैं माधवकांत जी के पिताजी से बहुत अच्छी तरह परिचित हूं। वे शक्ति के अनन्य उपासक थे, इसलिए उस पिता के पुत्र को इसी कुल में आना था, किसी दूसरे कुल में जाना नहीं। शिवयोगी रघुवंशपुरी जी महाराज ने मार्तंडपुरी का संत समाज में स्वागत करते हुए उनके रुद्राक्ष अभियान से उपस्थित समुदाय को अवगत कराया। वस्तुतः माधवकांत जी का संन्यास विचार पूर्वक हुआ है, किसी क्षणिक कल्पना में आकर के, किसी क्षणिक आवेग में आकर के या किसी समस्या के कारण नहीं हुआ। ये जो संन्यास हो रहा है ये विशेष प्रयोजन के लिए है। जो भगवान शंकर का वृक्ष रुद्राक्ष वृक्ष मुक्त हो गए
उस रुद्राक्ष वृक्ष की पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए 5 साल से माधव जी लगे हुए थे और तब इनको संदेश आया भगवान शंकर के तरफ से कि आप यदि संन्यास्त होकर के मेरे इस वृक्ष की कल्पना करो तो यह सारे संसार में आपने जो रुद्राक्ष का आंदोलन चलाया, रुद्राक्ष के लिए लिखा है शिव महापुराण में, सर्वाश्रमाणाम वर्णानाम स्त्रीणाम, देखो जाति मजहब संप्रदाय जाति से ऊपर है रुद्राक्ष। चेतन ज्योति पीठाधीश्वर स्वामी श्री ऋषीश्वरानंद जी महाराज ने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि ये पत्रकारिता और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। पत्रकारिता एवं अध्यात्म से जोड़ते हुए बड़े सौभाग्य का दिन आज पाया कि परम पूज्य धर्मनिष्ठ पूज्य स्वामी विश्व देवानंद जी के सानिध्य में उनको एक नया जीवन प्राप्त हो रहा है और इस पूरे कार्यक्रम को मूर्त रूप देकर एक इनके नए जीवन को, और मैं समझता हूं कि आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर जो उन्होंने शिक्षा रूप से ही संन्यास लिया है, ऐसे दिवस पर मैं उनके जीवन की बहुत मंगल कामनाएं करता हूं। नवजात मार्तंडपुरी ने अपने सदगुरुदेव के श्री चरणों में सादर नमन करते हुए कहा, विश्व के घट घट में देवत्व की अनुभूति के साथ आनंद की प्रतिष्ठा के लिए अवतरित हमारे गुरुदेव गुरुवर परम पूज्य विश्व देवानंद जी महाराज, मेरे जीवन में एक ही संकल्प प्रतिष्ठित हुआ कि जो भी अपनी प्राच्य विद्या संस्कृति या परंपरा है, जो शब्द आप कह रहे हैं, सनातन मनीषा कह रहे हैं, सनातन ज्ञान कह रहे हैं, विज्ञान कह रहे हैं, उसकी पुनर्प्रतिष्ठा में हमारा योगदान होना चाहिए। और मेरे मन ने भीतर से कहा, मैं संन्यास को सुविचारित संकल्प के साथ स्वीकार कर रहा हूं। और जैसे कभी सभी संतों ने कहा, मेरा एकमात्र उद्देश्य परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में जिस अखाड़े के साथ में जुड़ा हुआ हूं, जिन आप संतों से मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, आप सबके निर्देश, आप सबकी कृपा से यह जीवन का प्रत्येक अंश सनातन की प्रतिष्ठा और बाकी बहुत अद्भुत सहयोग है। आज प्रातः काल से जो हुआ, कल पूरे दिन जो संस्कार हुआ, यह प्रभु की कृपा, यह प्रभु का निर्देश और प्रभु के संदेश, प्रभु के आदेश, और जिसके माध्यम पर पूज्य हमारे गुरुदेव हैं, तो प्रभु के निर्देश पर, शिव की कृपा से मैं अपने आप को पूर्णतया समर्पित करता हूं और आप सबके आशीर्वाद के निर्देश की कामना करता हूं। अन्य प्रतिष्ठित वक्ताओं ने भी स्वामी मार्तंडपुरी का स्वागत किया और उनसे समाज के नव निर्माण का आग्रह किया। यह सन्यास उनकी जो शव की चेतना है उसका विस्तार करे और वो इस जगत में, जैसे व्यवहारिक जगत में वो अपने आप में एक धनी व्यक्तित्व रखते थे, वो इस सन्यासी जगत में भी आकर के अपने व्यक्तित्व का और विकास करें। और सन्यासियों में भी आज अच्छे सन्यासियों की आवश्यकता है। परम आदरणीय श्री माधवकांत मिश्र जी से मेरा नाता पिछले करीब 2.5 दशक से अधिक का है। 25-30 वर्ष से मैं इनसे जुड़ा हूं और जब से जुड़ा हूं तो इसलिए जुड़ पाया हूं क्योंकि मन मिलता है, और जब मन मिलता है तो व्यक्ति एक दूसरे को अच्छी तरह समझ पाता है। मैंने हमेशा माधवकांत मिश्र जी के अंदर, जो आज मार्तंडपुरी जी के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, हमेशा एक संत को देखा, इनके विचारों में हमेशा संतत्व को देखा और हमेशा हमेशा इनसे जो कुछ भी सीखने को मिला वो कहीं ना कहीं धर्म और अध्यात्म के आसपास था। और मुझे लगता था कि हमेशा कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति संत है। हम लोग इस उम्मीद के साथ आज हैं कि इससे संत समाज को बहुत बड़ी दिशा मिलेगी और यह बहुत बड़ी क्रांति का भी अवसर है। मैंने बहन से पूछा अपनी, मैंने कहा बहन क्या मैं सुन रहा हूं ये सच है? उन्होंने कहा हाँ ठीक सच है। मैंने कहा आपने परमिशन दी है, आपकी आज्ञा से हो रहा है? तो उन्होंने कहा हाँ मेरी ही आज्ञा से हो रहा है। माधवकांत मिश्र को सन्यास की सहर्ष सहमति देने वाली उनकी धर्मपत्नी
क्षमा मिश्र ने भी संक्षेप में अपनी सारगर्भित बात कही। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरे पति श्री माधवकांत मिश्र जी ने संन्यास ग्रहण किया है। मुझे खुशी है कि आज वो सिर्फ मेरे परिवार के ना होते हुए आज पूरे समाज के हो गए हैं। मैं और मेरा परिवार, मेरे दोनों बच्चे, सब ने मिलकर ये तय किया कि उनके पिता को एक समाज में जो उनके मन में ज्वाला हर समय धधकती रहती है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, वो करने का अवसर अगर ईश्वर उन्हें दे रहा है तो हम ये चाहते हैं कि वो करें। जो अभी तक उनके जीवन में साथ रहे और उन्होंने संन्यास लेने के लिए जो क्या दिया, ऐसे मैं बुद्धश्री मां को प्रणाम करता हूं। अभी तक जो हम लोग ये सुनते और जानते आए कि संन्यास का मतलब पलायन, लेकिन अब उसका अर्थ बदल जाएगा। संन्यास दीक्षा समारोह के उपरांत भंडारे का आयोजन हुआ और साधुओं को आदर पूर्वक विदा किया गया। पूर्व में जो माधवकांत जी नाम से, अब जो मार्तंडपुरी नाम से एक व्यक्तित्व का आज जो संन्यास लेकर के एक नए व्यक्तित्व का जो प्रादुर्भाव हुआ है मार्तंडपुरी के रूप में, आज समाज के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता बन पड़ा। अब इनकी जो एक नई भूमिका है, वो इनकी जो अपेक्षाएं हैं समाज की इनके प्रति, उसको पूरा करने में सक्षम होंगे। कारण क्या है कि देखिए, मार्तंडपुरी जी अपने पूर्व के परिचय में माधवकांत जी के रूप में एक प्रखर न सिर्फ अध्यात्मवेत्ता, यानी अध्यात्म के सेवक और अध्यात्मवेत्ता तो, लेकिन साथ ही साथ में भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के एक ऐसे अध्यवसायी, साथ ही साथ में एक ऐसे उपासक, प्रचारक और प्रबल समर्थक, प्रबल पथ प्रदर्शक और प्रबल सहायक के रूप में भूमिका रही। हमारे मार्तंडपुरी जी जो हैं वे और प्रखरता के साथ में, मार्तंड की ही भांति प्रखरता के साथ में समाज विश्व को साथ लेकर के सनातन संस्कृति को प्रबल भाव से परिपुष्ट करेंगे। ये हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। अपनी पत्रकारिता के आदर्श माधवकांत मिश्र के संन्यास ग्रहण कर मार्तंडपुरी बनने के समाचार को समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित कर ये संदेश दिया कि उन्हें आध्यात्म और पत्रकारिता का संगम स्वीकार है। संन्यास मेरी समझ से सबका हो जाना है। पहले आप एक छोटे से गृहस्थी में होते हैं, परिवार में होते हैं, समाज में होते हैं। संन्यास के साथ साथ आप सबके हो जाते हैं और यह महज संयोग नहीं है, नियति का संकेत है कि शरीर प्रभु ने प्रयाग में दिया और उसी मोहल्ले में दिया जिस मोहल्ले में महानिर्वाणी अखाड़े का मुख्य कार्यालय है, मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। और पिताश्री शाक्त साधक थे और शाक्त साधना के केंद्र में शाक्त साधक गुरु ने ही दीक्षा दी। प्रभु ने जो मुझे रुद्राक्ष के पौधों को घर घर पहुंचाने का संकल्प दिया, जहां भी सनातन मनीषा का दीप जलेगा, एक दिया जलेगा, जीवन के उस पार जाने की राह मिलेगी, जो तरने का राह मिलेगा, मैं समझता हूं कि वही तीर्थ होगा। और पूरे विश्व को, भारत को इसी तीर्थ का संदेश देना, तीर्थ प्रदान करना, इस संन्यास का मैं समझता हूं संदेश है। इस प्रकार कल का वरिष्ठ पत्रकार आध्यात्मविद माधवकांत मिश्र विधिवत स्वसन्यास लेकर स्वामी मार्तंडपुरी हो गए और निकल पड़े एक नए सफर पर, एक नई डगर पर।